हेलो दोस्तों, पीसीएस विंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अधिनियम राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार देता है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि अब राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार दे दिया गया है इस संशोधन के माध्यम से। दूसरा है, कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा नहीं माना जाएगा। ये भी सही है। देखिए, पहले क्या होता था, कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो चुनौतियाँ होती थीं, जो समस्याएं होती थीं, उसको आपदा की श्रेणी में रखा गया था। अब ऐसा नहीं है, अब इसे आपदा से अलग कर दिया गया है। अब किसी भी ऐसी स्थिति को आपदा के तहत नहीं माना जाएगा। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। तीसरा है, अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्वयं आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। ये भी सही हो जाएगा। पहले क्या होता था, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती थी और उसकी मंजूरी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देता था। परंतु अब इस संशोधन के माध्यम से प्राधिकरण स्वयं आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार कर सकेगा। पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाती थी, परंतु अब प्राधिकरण स्वयं नियम बनाने के अधिकारी होंगे। चौथा, यह अधिनियम 9 अप्रैल 2025 से लागू है। ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आपदा प्रबंधन संशोधन बिल 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया और 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा ने पास कर दिया। 25 मार्च 2025 को राज्यसभा ने पास किया और 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल अधिनियम बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली, सोनीपत, नोएडा, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत। देखिए, हरियाणा में सोनीपत ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसे स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बताना है। मोढेरा, मसाली, बर्नरपुर, पोचमपल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाली। देखिए, ये गुजरात के बनासकाठा जिला में है। ये भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है और भारत का पहला सौर गांव कौन सा होगा? वो मोढेरा होगा। ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, दोनों गुजरात में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया, काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआलालंपुर। इसका आयोजन 26 मई 2025 को किया गया। इसका मुख्य विषय था समावेशीपन और स्थिरता।
इसकी अध्यक्षता मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने की। देखिए, आसियान दक्षिण पूर्व 10 एशियाई देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया, कजान रूस, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के कजान में। इसका आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य किया गया। यहाँ पे कजान घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोल दिवस के रूप में घोषित किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया और 18वां भारत में आयोजित होगा 2026 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया। 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य। इसमें बाकू वित्तीय लक्ष्य की घोषणा की गई। सही हो जाएगा। विकासशील देशों और जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिवर्ष $1.3 ट्रिलियन प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई। ये भी सही हो जाएगा। चौथा, हानि एवं क्षति कोष को पूर्ण रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया। ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा नवंबर 2025 में COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इजराइल एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला 69वां सदस्य देश बना। सही हो जाएगा। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना। ये भी सही हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया। ये भी सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में पूर्ण सदस्य बन गए। ये भी सही है। इस प्रकार राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सत्य हैं। देखिए, शेंगेन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कोई आंतरिक देशों के बीच कोई आंतरिक सीमाएं नहीं होती हैं, निर्बाध आवागमन होता है। वर्तमान में इसमें 29 देश हैं, जिसमें से 25 देश यूरोपीय संघ के हैं। शेंगेन लग्जमबर्ग का एक छोटा सा गांव है, जहां पे 14 जून 1985 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये सही हो जाएगा। इनकी कविता संग्रह है फिर उगना इनकी कविता संग्रह है, इसीलिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है, अद्वैत कोटरी को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार नहीं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, सुशील शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया।
ये सही हो जाएगा। इनकी कहानी संग्रह है 1/12। 1/12। अगला है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्हें व्यास सम्मान नहीं सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, 34वां सरस्वती सम्मान। चौंतीसवां सरस्वती सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। इनमें से आपको गलत कथन बताने हैं। चौथा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। इस प्रकार राइट ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। देखिए 34वां जो व्यास सम्मान है वो सूर्यबाला, जो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं सूर्यबाला, उनको दिया गया है। उनका एक उपन्यास है कौन देश को वासी। कौन देश को वासी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्जियोम मिशन 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस मिशन में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट के से प्रक्षेपित किया गया। ये सही हो जाएगा। इस मिशन के चालक दल में 6 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल। एक हैं पेगी व्हिटसन। पेगी व्हिटसन ये अमेरिका के हैं। दूसरा है टिबोर कैपू। टिबोर कैपू ये हंगरी के हैं। तीसरे हैं स्लावेश उजानास्की विस्क ये पोलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार प्रदेश के किसी जिले में से इसरो द्वारा रॉकेट का परीक्षण किया गया? गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, अयोध्या, प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर से। अगला क्वेश्चन है, स्पेस वॉक का सबसे लंबा विश्व रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन के सेंझोउ 19 मिशन में दो अंतरिक्ष यात्री थे, कैई जूझे और सोंग लिंगडोंग। कैई जूझे और सोंग लिंगडोन, इन्होंने 9 घंटे 6 मिनट स्पेस से बाहर बिताए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था, जिसके यात्री ने 8 घंटे 56 मिनट बिताए थे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा क्लीपर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंगल ग्रह का उपग्रह हो यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उपग्रह नहीं उपग्रह होगा यहाँ पे। ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये मंगल ग्रह का नहीं, यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। इसके अध्ययन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। दूसरा है, इसे फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह सही हो जाएगा। यह मिशन 2034 में समाप्त हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताने हैं कौन सा सुपर कंप्यूटर किस देश का है। पहला है एल कैपिटल अमेरिका, ये सही हो जाएगा। जुपिटर बूस्टर जापान का, ये गलत हो जाएगा, ये जर्मनी का है। तीसरा है ईगल, ये भी गलत हो जाएगा, ये अमेरिका का है। फ्रंटियर, ये भी गलत है, ये भी अमेरिका का है। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। देखिए, भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, एरावत, अर्का, प्रत्यूष, ये सब भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरावत PSAI IITM पुणे में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ये सीडेक पुणे का है, सीडेक पुणे का है। दूसरा प्रत्यूष, ये सीडेक पुणे में है, ये गलत हो जाएगा। ये IITM पुणे में है, ये IITM पुणे का है। अरुणिका NCMRWF नोएडा। NCMRWF का मतलब है कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, इसका है अरुणिका, इसलिए ये सही हो जाएगा तीसरा। चौथा है अर्का IITM पुणे, ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 और 4। IITM पुणे यानी भारतीय उष्ण देशीय मौसम विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में। इसकी शुरुआत हुई थी 13 फरवरी 2024 को। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका लक्ष्य है 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? पानीपत, लखनऊ, अहमदाबाद, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत, हरियाणा से। 9 दिसंबर 2024 को PM द्वारा शुरू किया गया। इसमें 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करना है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष मासिक 7,000 रुपये और दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाएगा। और उसके अलावा बीमा पॉलिसी बेचने पर जो कमीशन प्राप्त होगा उससे भी उनकी आय होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? पूरी उड़ीसा से, भोपाल, अहमदाबाद, पानीपत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 29 मई से 12 जून 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर इसे आयोजित किया गया। इसका मकसद है कि देश भर के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना और उनसे सीधा संवाद स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर क्ला 2025 का पहला संस्करण किन 2 देशों की वायुसेना के बीच संपन्न हुआ? भारत और अमेरिकी वायुसेना, भारत और जापान की वायुसेना, भारत और जापान की, अमेरिका और जापान की वायुसेना, अमेरिका और फ्रांस की वायुसेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
26 मई से 10 जून 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन भारत में हुआ। यह भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास का ये पहला संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, एम्स के आधुनिकीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? डॉक्टर विनीत जोशी, वीके पॉल, भरत खेड़ा, के राजा रमन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे नीति आयोग द्वारा गठित किया गया है। नीति आयोग द्वारा इस समिति का गठन किया गया है एम्स में आधुनिकीकरण के रिलेटेड जो सुझाव देना है कि एम्स को आधुनिक कैसे बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है बाली इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, सी ढाका, डी काठमांडू नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काठमांडू में। इसका आयोजन 16 से 18 मई 2025 को। इसकी थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रॉटरडैम नीदरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ब्राजीलिया ब्राज़ील, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजन किया गया इसका। अगला क्वेश्चन है, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, मालदीव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में। 4 अप्रैल 2025 को। इसका मुख्य विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। इसमें मोदी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, किस देश की मोनाश यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी है, इससे उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है। इस समझौते को लागू करने के लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी केंद्र के रूप में कार्य करेगी इस समझौते को लागू करने के लिए। इसका उद्देश्य है राज्य के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, ये सही है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जबकि पंजाब में 8 बार ही हुआ है अभी।
इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, दूसरा, पहला सही हो जाएगा। तीसरा है पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में वर्ष 1951 में लगाया गया था, ये सही हो जाएगा। सबसे लंबी अवधि तक भी जो सबसे लंबी अवधि का अगर पूछा जाए तो वो पंजाब हो जाएगा। यहाँ पे लगातार 5 वर्ष, लगभग 1987 से 92 तक, लगभग 5 वर्ष तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चला। अगला है, यह पहली बार में 6 महीने के लिए लागू होता है, जिसे संसद के अनुमोदन से 6 महीने की अवधि में अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।